बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम लोग दोनों? आओ इधर। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया बड़ी बहू। बोलिए माँ जी, क्या काम है? दोपहर का खाना बन गया? हाँ माँ जी, बस बन ही गया है। बस चावल चढ़ाना बाकी है। जी, सब्जी दाल वगैरह सब बन गए हैं, बस चावल बाकी है। खाने के समय ही गरम गरम चावल चढ़ा दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बड़ी बहू, छोटी बहू को आए हुए 15 दिन नहीं हुए, लेकिन घर का सारा काम अच्छे से संभाल लिया है। माँ जी, ये तो है, छोटी बहुत ही समझदार है। माँ जी, ये आपका और दीदी का सपोर्ट ही है जो मैं सब कर पा रही हूँ। तुम्हारी अच्छाई है छोटी बहू। शादी भी इतने अच्छे से तुम्हारे माता पिता ने किया, दहेज में भी इतना सामान लेके आई हो, सुशील हो, संस्कारी हो। हमें तो बहुत खुशी है कि हमारे घर में तुम जैसी बहू आई। धन्यवाद माँ जी। पड़ोस की औरतें भी कितना देख के जल रही हैं कि छोटी बहू को दहेज में इतना सारा सामान मिला है। और एक बड़ी बहू थी जो केवल 2 जोड़े में हमारे घर आ गई थी। ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी? आप तो जानती हैं, जितने मेरे माता पिता की हैसियत थी उससे ज्यादा ही किया था शादी में। और छोटी के घर वाले थोड़े ज्यादा अमीर है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को दिया। और आज के जमाने में दहेज कोई लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है माँ जी। तो जिसकी जैसी सोच। अब छोटी के घर वालों ने देखो कितना सारा सामान दिया है, टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी की भी बात हुई है, 1 महीने में गाड़ी भी दे देंगे। मेरा मानना है, इंसान अगर मेहनती है तो वो अपने दम पे कमा के ये सब चीजें खरीद सकता है। किसी से मांगने की क्या जरूरत है हमें। माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो मेरे माता पिता का प्यार था जिन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन ऐसे ये सब चीजें लेना देना बहुत ही गलत होता है। आजकल की बहुओं को रीति रिवाज नहीं पता। दहेज की परंपरा तो कितने सालों से चली आ रही है। क्यों माँ जी, लेकिन इस परंपरा को हमने ही बनाया है और हमें ही इसे बदलना चाहिए। ये तो तुम दोनों सामान आएंगे तो घर ही के इस्तेमाल में होगी ना। घर वालों को ही खुशी रहेगी, उन्हीं की सहूलियत के लिए मिला है। तो ठीक है माँ जी, लेकिन हमारे पति अच्छे कमाते हैं, वो अपने पैसे से भी तो खरीद के ये सब चीजें ला सकते थे घर में। ये हमारा तुम्हारा क्या होता है? जो भी घर में सामान आए वो सब तो सब मिलके ही मिल बांट के ही यूज करते हैं। माँ जी, सारा सामान तो घर वालों के लिए ही है, सब मिल बांट के ही इस्तेमाल करेंगे। चलो जाओ, तुम दोनों को कोई समझ नहीं है। बड़ों की बातों में बीच में मत पड़ो। जाओ जाके खाना बनाओ। दोनों बेटे खाने में आते ही होंगे। ठीक है माँ जी, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी ये सोच बदलिए। जी माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, जाओ तुम लोग। ये आजकल की बहुओं को कुछ तो अता पता नहीं है, मुझे सिखाने चली है। बेटा, आ गए तुम दोनों? आओ आओ, बैठो बैठो। खाना बस बन के तैयारी है, हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, आ गए। आज दफ्तर में बहुत ज्यादा काम था, बस खाना खा के निकलेंगे ही। घोड़े पे सवार होके आते तुम दोनों, आए नहीं कि खाना खा के जल्दी से जाने की बात करने लगे। अरे थोड़ा खाना खाओ, सुस्ता के जाना, काम तो होता ही रहेगा। ठीक है माँ। अरे आप लोग दोनों, आप ही लोग दोनों का इंतजार हो रहा था। खाना बस तैयारी है, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं टेबल पे लगा देती हूँ। छोटी बहू के घर से जो बर्तन आए हैं नए नए, उसी में खाना बना है बेटा। स्वादिष्ट बना ही होगा। हाँ जी, खाने का स्वाद तो बनाने वाले के हाथों में होता है, ना कि बर्तन में। ठीक है ठीक है। माँ, आप बार बार छोटी बहू के घर से आए हुए सामान के बारे में क्यों जिक्र कर रही हैं? अरे बेटा, इतना अच्छा से सामान आया है तो बोलूं भी ना क्या? माँ, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? घर की जरूरत का सामान ही है। तो कुछ भी बोलूं, तुम लोगों को बुरा ही लगता है। हम लोग खाना लगाने जा रहे हैं, आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाइए। ठीक है, ले आओ जल्दी से, बहुत ही जोरों की भूख लगी है। वैसे भी खा के तुरंत दफ्तर के लिए निकलना है, आज काम बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अभी लेके आई।